बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला भाग भाग के दौड़ दौड़ के रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, लेकिन आईनी अदालत की तरफ मुंह नहीं कर रहे। इनको कोई गलत फहमी है या फिर ये कानून और आइन को समझ नहीं पा रहे। इनकी गलत फहमी आइन और कानून के तनाजर में, मौलाना फजल रहमान कहा करते थे ना, आइन के तनाजर में, तो ये आइन और कानून के तनाजर में इनकी गलत फहमी आज हमने दूर करनी। आइन के मुतलका आर्टिकल्स और कानून के मुतलका सेक्शन जो हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि जनाब, जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, ओपन एंड शट केस जो था, उसमें 15 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बेगम को सजाएं सुनाई गई एहतसाब अदालत की तरफ से। उस फैसले के खिलाफ इन्होंने दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें फाइल कर दी। तो साथ ही इन्होंने ये एक दरखास्त दे दी कि जनाब, ये जो सस्पेंशन है पहले उसका फैसला कर लें, यानी ये जो नैब अदालत का फैसला है उसको अब मुअत्तल करके जमानत पे मुलजमों को रिहा कर दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब जो हैं, उनकी सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने ये कहा कि जनाब, ये आप सस्पेंशन को छोड़ें, जो मेन अपीलें हैं उन्हीं का हम फैसला कर देते हैं। और ये आप कह दें तयशुदा अमर है कि अगर अदालत यह समझती है कि सस्पेंशन की दरखास्त की बजाय मेन पिटीशन का हमने फैसला करना है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। वो रिलीफ दे रही होती है अदालत उनको कि जनाब, हम वैसे ही फैसला कर देते हैं, अगर आप बरी होने की पोजीशन में हैं तो आपको बरी कर देंगे, क्या मसला है इसमें? अच्छा, बहरहाल ये जनाब, इन्होंने जनाब लैतोलाल से काम लेना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि जनाब, इनके जो वकला है सलमान सफदर समेत सारे ये कह रहे थे, जनाब हमारा एक दफा केस सुन लें, 10 मिनट का केस है, 10 मिनट में उड़ा के रख देंगे। अलीमा खानम जो है इमरान खान की बहन, वो भी ये कह रही थी कि हमारा तो केस ही नहीं सुना जा रहा, अगर केस सुना जाए तो हमारे वकील जो है 10 मिनट में वो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको उड़ा के रख देंगे। लेकिन अब दलाइल देने के लिए तैयार नहीं है, लेतोलाल से काम ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं जनाब हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, कभी ये कहते हैं जनाब हमारा वकालतनामा जो है वो साइन करवाया जाए। जो इन्होंने फिर एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की हुई थी कि जनाब हमारा वकालतनामा नहीं साइन करवा के दे रहा जेल सुप्रीडेंट। वो जेल सुप्रीडेंट ने रिपोर्ट दे दी और वो अदालत को बता दिया, जनाब ये तो हमने 16 जून को इनको वो दस्तखत करवा दिए थे वकालतनामे के ऊपर। अब जब ये केस लगा है, ये जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में 2 रुकनी बेंच के सामने, तो गुज़श्ता रोज की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनाब ये जो है इनके वकील साहब जो हैं सलमान सफदर साहब, वो पेश हुए। पहले तो जनाब इन्होंने ये किया कि तमाम जो वकला है ना इनके इमरान खान के, वो उसमें लतीफ़ खोसा साहब भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, फिर इनके जूनियर्स भी थे, फिर सलमान सफदर साहब भी थे, ये सारे जनाब इकट्ठे हो गए, रोस्टम के आगे खड़े हो गए जनाब आके अदालत के सामने। जैसे अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की जाती, वकीलों का जो वतीरा होता है, हमारे यहाँ भी कई एक वकला है लाहौर में कि जनाब उनके 25-25 जो जूनियर्स हैं, वो उनको साथ लेके अदालत में जाते हैं, पूरा कमरा ही उनके जूनियर से भर जाता है। अच्छा, बहरहाल वो आए तो जनाब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि जनाब आप सारे लोग अपनी जगह पे बैठे और ये कोई तरीका नहीं, आप तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे अदालत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ सलमान सफदर जो है वो, क्योंकि उसका वकालतनामा साइन हुआ था, तो वो जनाब खड़े रहे रोस्टम पे, वो बात करें और बाकी लोग जो है वो बैठ जाएं। तो बहरहाल उन्होंने कहा, जनाब सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि जनाब वो मेरे पास तो जनाब वो हदायत नहीं मैंने ली, ये जो मेन अपील है इसके ऊपर दलाइल के हवाले से मेरे क्लाइंट्स ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी, तो मैं तो जो सस्पेंशन है ना उसके ऊपर दलाइल देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब फिर वो नैब वाले जो हैं उनसे हम जो वाकयाती हकायक हैं इस केस के वो सुन लेते हैं। तो इनके नहीं नहीं सर, वो जो हमारी जनाब एक दफा इमरान खान से मुलाकात हो जाए ना, फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो भी आ गए, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब 2 हफ्ते का टाइम दे दें। अब टाइम ये ले रहे हैं और कह रहे हैं तखीर अदालत कर रही है। फिर जनाब उसके बाद जो हमारे लतीफ़ खोसा साहब हैं, ये जनाब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं खुद बानी से मुलाकात करूंगा, हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए। तो फिर अदालत ने कहा कि ना 2 हफ्ते का मतलब है कि 2 हफ्ते बाद जब इस केस की समाअत होगी तो फिर आपने दलाइल देने हैं, ये कोई बहानेबाजी नहीं फिर चलनी। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बिल्कुल हम दलाइल देंगे, जो भी उन्होंने कहा।
तो अदालत ने कहा ठीक है जनाब, जो खोसा साहब आप फरमा रहे हैं तो ये आपकी अंडरटेकिंग है ना, तो इस अंडरटेकिंग को हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं, दे अंडरटेकिंग। उनका ठीक है जनाब, 2 हफ्ते बाद जब इस केस की समाअत होगी ना, तो हम जनाब इसकी वो दलाइल देंगे, नहीं भागेंगे। अब अदालत को ये बताया जा रहा था वहां पे कि जनाब हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो आप हमारा वो सस्पेंशन वाला केस है, सजा मुअत्तल करने वाला जो केस है, जो जमानत वाला केस है, उसको नहीं सुन रहे बल्कि मेन अपील सुन रहे हैं। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। इन्होंने फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। अच्छा, अब ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, ये देखें फलां केस भी पड़ा हुआ है, फलां केस भी पड़ा हुआ है, ये केस भी पड़ा हुआ है। और भाई मेरे, जो नैब का कानून है, जो उसका सेक्शन 32 है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब अपील आएगी हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होना है। वैसे इस हवाले से जजमेंट्स मौजूद हैं कि जो तखीर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि 30 दिन के अंदर ही निपटाया जाए। फिर वो हाई कोर्ट्स के अपने कुछ तरीकाकार तयशुदा हैं, कोई रूल्स हैं उनके कि जनाब बारी पर केस की समाअत होगी, बारियां जनाब लगी हैं, नहीं कि जनाब आउट ऑफ द टर्न जेडे ना वो केस नहीं सुने जाएंगे। पर उसके बाद जनाब ये पता चला जनाब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए दरखास्त लेके। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब किधर भाजी, इधर किधर आ गए तुसी दरखास्त लैके? नैब दा केस आ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे फैसले के खिलाफ तुसी आ रहे हो और आ रहे हो सुप्रीम कोर्ट दे विच। आपको नहीं पता कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसमें तरमीम हो चुकी हुई है, उसमें आर्टिकल 32A आ चुका हुआ है। तो उसके तहत तो जनाब ये हमारी जुडिक्शन ही नहीं, हमारा इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो तुसी किधर आ गए हो? उन्होंने एतराज लगा के ना वो दरखास्त वापस कर दी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है हतमी फैसले के खिलाफ नहीं गए। इनका मौका मैं बयान कर रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ हम गए हैं और इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 185 के तहत जो अपील है उसका इख्तियार समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये आर्टिकल 185 जो है वो याद रखिएगा, आगे जाके मैं ये आपको दिखाऊंगा कि ये क्या कहता है और इनकी गलत फहमी क्या है। अच्छा, पहले भी आपको याद होगा कि मैंने अर्ज भी किया था, ये चले गए थे 184 के तहत जो ओरिजिनल जुडिक्शन है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी दौर में सुओ मोटो लिया करती थी, वो आर्टिकल हज़फ हो चुका हुआ है। उसके तहत भी इन्होंने दरखास्त दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल इसी तरह का काम इन्होंने ये किया। अच्छा, ये इमरान खान और पीटीए वाले मजाक उड़ाया करते थे, जो सियासतदान गिरफ्तार हो जाते थे तो फिर वो बीमार हो जाते थे, और नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स वाला इशू है उसके ऊपर कितना मजाक उड़ाया इन्होंने कि जनाब वो जो शीरी मजारी है वो जनाब रोने लग गई, तो फिर जनाब इमरान वो नवाज शरीफ को कुछ हो ना जाए वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या इन्होंने इस्तदा की है कि जनाब वो मियाँ बीवी तो जेल में बीमार पड़े हुए हैं, आंखों का मसला हो गया है, तो जनाब उनको बिनाई का आर्जा जो है वो लाक हो गया है, तो इनको इलाज के लिए जेल से बाहर भी ले जाया गया इमरान खान को। तो जनाब ये जो तिब्बी बुनियादों पे इनकी जो है जमानत में रिहाई जो है वो बनती है। बाकियों का मजाक उड़ाया करते थे, अब उसी चीज को, बीमारी को जवाज बना के ये जमानत मांग रहे हैं और कहते हैं जनाब वो जो सजा मुअत्तली की दरखास्त दी हुई है हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो जानबूझ के जनाब उसको मौखर कर रही है अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डोगर साहब वाला बेंच जो है। तो जनाब आप जो है आप इस केस की समाअत करके ना इनको जनाब रिलीफ दें। अब इनके दलाइल देख के जो दरखास्त में दे रहे हैं कि जनाब इनकी तो गिरफ्तारी ठीक नहीं थी, अल कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था ना इमरान खान को 9 मई को, जिसके बाद जनाब इन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया था पूरे मुल्क के अंदर। तो वो जनाब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का जो तरीकाकार है वही कलअदम कर दिया था। और भाई मेरे, उसके बाद उनका ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, अब वो पुरानी दलील आप कहां से लेके आ गए? अच्छा, बहरहाल इनको ये उम्मीदें हैं कि जनाब उसी तरह की गुड टू सी यू वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, तो हम वहां आएंगे तो जनाब हमें वो दे देंगे, जनाब रिलीफ मिल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है जनाब हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब वो नैब जो कवानीन में तरमीम की गई है ना 32A जो शामिल किया गया कि जनाब अपील जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो आईनी अदालत में जाएगी। वो कहते हैं कि वो तो हतमी फैसले के लिए है, ये तो इंटरिम हुक्म है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी सस्पेंशन की जो दरखास्त है वो मुस्तरद की है, तो ये
सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो रजिस्ट्रार ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफ ने कहा जनाब नहीं इख्तियार हमारे पास नहीं, इख्तियार वही उन्हीं के पास इख्तियार है। तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, चैम्बर अपील, यानी रजिस्ट्रार के एतराज के खिलाफ ये अपील फाइल करेंगे और उसकी फिर चैम्बर में समाअत होगी, जज साहब के चैम्बर में। तो वो कहते हैं जनाब हम वो अपील फाइल करेंगे, कर दो अपील जनाब फाइल। अपील का की नतीजा निकलना ये भी देख लेने हैं। पीटीआई के एक वकील है मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, टीवी चैनल्स पे आपने उनको गुफ्तगू करते सुना होगा। उनके साथ मेरी बात हो रही तो वो कह रहे थे जनाब ये जो सेक्शन डाल दिया है ना इन्होंने 32A नैब में तरमीम करके, तो जनाब ये तो आइन से मुतसादम है। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब जो सेक्शन 185 है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया है कि जो भी हाई कोर्ट्स के फैसले होंगे उनके खिलाफ, वो सिविल फैसले हों, फौजदारी फैसले हों, डिग्रियां हों, सजाएं हों, उनके खिलाफ जो अपील है उसकी समाअत का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो उस इख्तियार के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा पहले तो ये 32A देख लेना। 32A ये कह रहा है कि जनाब हाई कोर्ट नैब का जो मुकदमा होगा, वो जो हाई कोर्ट का हुक्म होगा उसके खिलाफ जो अपील है वो आईनी अदालत में जाएगी, वफाकी आईनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। एक बात होगी। और दूसरा उसमें ये नहीं लिखा होगा हतमी फैसले के खिलाफ जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर इसको 32 के साथ मिला के पढ़ा जाए, जिसमें ये कहा गया है कि जब 32 में तो पहली अपील है ना, वो उसके साथ अगर मिला के भी पढ़े तो 32A का जो इंडिपेंडेंट जो हैसियत है, उसकी आजादाना हैसियत वो बरकरार रहती है। 32A आपको दोबारा दिखा रहे हैं, ये सेकंड अपील है, दूसरी अपील का हक दिया गया कि दूसरी अपील जो है ये जाएगी उसमें आईनी अदालत में। और जो 32 है उसमें भी ये कहा गया है कि अच्छा उसके तहत तो 32 जो है अगर उसको मिला के पढ़ा जाए, जो 32 है वो तो ये कह रहा है कि जनाब इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील ही नहीं हो सकती, अपील हतमी फैसले के खिलाफ होनी है। ये सेक्शन 32 का सब सेक्शन C है। वो ये कहता है कि जनाब जो एपलेट कोर्ट है वो सस्पेंड भी नहीं कर सकती कार्रवाई नीचे वाली अदालत की, हतमी फैसला करने देना है उसको। तो फिर ये इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ जनाब कैसे चले गए। चलो 32A को एक साइड पर रख दें। तो 32 के तहत ये यानी कि जो सिंगल अपील वाला इख्तियार था, तो उसके तहत ये कैसे जनाब इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कानून की बात करें, मैं कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरा जो 32A है वो तो सेकंड अपील से मुतल्लक है, फर्स्ट अपील से मुतल्लक नहीं है। फर्स्ट अपील तो हाई कोर्ट में आनी होती थी, अब सेकंड अपील का भी उन्होंने इख्तियार जो है इनको दे दिया। अब ये जो दलील लेके आ रहे हैं ना कि आइन के आर्टिकल 185 के तहत जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में सारे अपीलें जो हैं हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जानी है, यही कह रहे हैं ना ये। तो अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं जनाब आइन का आर्टिकल 185, इसमें ये तो लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो फौजदारी मुकदमात हों, डिग्रियां हों, सिविल मुकदमात हों, सजाएं हों, उन सब के खिलाफ वो कहते हैं जनाब 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास दायरा इख्तियार है समाअत का। ओके हो गया। लेकिन ये देखें, ये इब्तिदा में ही लिख दिया गया है कि जनाब ये जो सब्जेक्ट टू ये इख्तियार जो है ये सब्जेक्ट टू आर्टिकल 175F, ये जो तरमीम आई थी 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये 175F ये शामिल किया गया है। अब 175F क्या कहता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये 175F आप देख लीजिएगा, इसमें वो जो आईनी अदालत है उसका जो अपील का इख्तियार है वो दिया गया है। इसमें एक तो इसमें यह है कि जो आईनी मामलात हैं 199 वाला जो मामला है वो जनाब उसके पास जुडिक्शन जो है अपील की जुडिक्शन हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वो उसके पास है आईनी अदालत के पास, एक हो गया। और दूसरा इसमें ये लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट अगर कोई सर्टिफिकेट दे देती है दौरान समाअत केस के कि जनाब ये जो है ये ऊपर वाली अदालत को सुनना चाहिए, एक सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। पहले ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जारी करती थी जनाब इसमें कानून और आइन की तशरीह का मामला है, तो ये मामला जो है ये
सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, पहले ये होता था। अब उसमें तरमीम कर दी गई है 175F जो है, उसकी मैं बात कर, उसमें ये लिखा हुआ कि जनाब वो फैसला करेगी अगर आइन और कानून की तशरीह का मामला है तो वो जाएगा आईनी अदालत में उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे, यानी डायरेक्ट आप अगर आईनी अदालत में नहीं जा सकते, पहले हाई कोर्ट में आएंगे 199 के तहत, और हाई कोर्ट ये डिक्लेयर करेगी नहीं जनाब ये तो आईनी अदालत का मामला है, आप वहां जा सकते, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो हो गया। अच्छा, अब एक मरतबा फिर जो है हम आपको 175F जो है वो दिखा रहे हैं। ये बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इनकी गलतफहमी दूर हो जाए, या आप ये कह लें कि इनकी, क्या कहूं मैं, कि जनाब इनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें शायद पुरानी है, नई किताबें इन्होंने जनाब शायद खरीदी नहीं है। वैसे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, वो जो ये देखे मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है, ये इंटरनेट में मौजूद है, असेंबली की जो है पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है वहां मौजूद है, लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब जो आर्टिकल है ना 175F, इसमें ये वाजे तौर पर लिख दिया गया है कि वेयर एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट सो प्रोवाइड्स, जहां पार्लियामेंट एक कानून बना के ये प्रोवाइड कर देती है कि जनाब फलां नौयत के जो मुकदमात हैं उनमें अपील का इख्तियार जो है वो आईनी अदालत को है, तो फिर वो मामला आईनी अदालत में आएगा, चाहे वो आइन और कानून की तशरीह का मामला है या नहीं। अगर पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया कि जनाब ये केस जो है, इसकी अपील जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये आईनी अदालत में जानी है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो एपलेट जुडिक्शन है 185 के तहत वो सब्जेक्ट टू 175F है, इससे मशरूत है कि अगर 175F में ये इख्तियार नहीं है आईनी अदालत का, फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। यहां तो वाज़ेह तौर पर लिख दिया अगर कानून बना देती है कोई पार्लियामेंट तो फिर आईनी अदालत ही उसकी समाअत करेगी। कानून में ये लिख दिया जाए कि जनाब आईनी अदालत इस केस की समाअत करेगी, तो ये जो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 32A है, ये पार्लियामेंट का ही पास किया गया कानून है, सेकंड अपील वाला, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब सेकंड अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, सॉरी वो आईनी अदालत में होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। तो फिर ये कैसे जनाब 185 की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं ये हमारे जो दोस्त हैं अजहर सदीक साहब। ये सारी चीजें देखने वाली हैं, तो इनको अगर इनको मद्देनजर रख के देखें आइन और कानून को, और आइन और कानून के तनाजर में अगर हम देखें तो ये दीवारों को टक्करें मारने वाली बात है। जिधर जाना चाहिए उधर जाएं। अब मसला ये है कि इनको एक कह लें कि जनाब ये इन्होंने एक मिथ बना ली हुई है कि जनाब ये हमें रिलीफ नहीं मिलना। इनका ख्याल ये है कि जनाब जो केस है ना ये हमें बरी तो नहीं करना, बरियत का केस नहीं है। जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है, इनकी वुकला की टीम में से कुछ लोगों के साथ, वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं अगर बहुत राय दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो केस रिमांड कर देगी, वरना हमारी अपील खारिज हो जाएगी। अगर हमारी अपील खारिज हो जाए तो फिर 32A के तहत हमें जाना पड़ेगा आईनी अदालत में अपील में। तो वो शायद ये चाहते नहीं, ये चाह रहे हैं किसी तरीके से ना कोई बस मामले को लटका कोई इधर से उधर कार करा के वो किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में, हम कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरा जो ये लोग समझ रहे हैं कि शायद जनाब ये मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू होने वाला है, वो उन्होंने जो उनकी इमरान खान की बहन है उनको कह दिया ना अंदर खाते कि जनाब आप जो है वो मिलने जाके, आज मुलाकात का भी दिन है ना, तो पता नहीं अलीमा खानम जाने देती हैं या नहीं जाने देती, लेकिन अलीमा खानम ने ये जरूर कहा है कि चूंकि नंबर 26 के ऊपर जनाब हमें वो इसका मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर दाखिला का फोन आया था बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर गौहर ने हमें बता दिया था कि जनाब आप नरीन खानम से कहें कि वो जेल सुप्रीडेंट को एक दरखास्त दें मुलाकात के लिए, तो ऑर्डर हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। बहरहाल ख्याल यही है कि जनाब उनको इजाजत मिल गई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान से मुतल्लिक जो रियासत का फैसला है वो तब्दील हो गया है, वो उसी जगह पे है। मेरी इतला के मुताबिक वो कोई किसी किस्म की रायत शायद कोई नहीं है। बहरहाल मुलाकात तो यार ठीक है, इतना अरसा हो गया है तो मुलाकात नहीं हुई फैमिली के साथ, तो मुलाकात हो जाएगी और फिर वो उन्हीं शराइत के ऊपर होगी कि वो यकीन दहानी करवाएंगी जनाब ये मैं बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगी, सहाफियों को कुछ नहीं बताऊंगी, जैसे भी वो मामला है
इस तरह का जो मामला जो है ये बना हुआ नजर आ रहा है। अब जो मैंने आइन और कानून आपको दिखाया है, मुतलका आर्टिकल्स और जो सेक्शंस हैं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जनाब ये सही कर रहे हैं? इनके ये बस रौला डालना है इन्होंने कि जनाब देखे हमारी सुन कोई नहीं रहा, सुन कोई नहीं रहा। ओ 184 वैसे जुडिक्शन खत्म हो गई है, हजफ हो गया होया, तुझे कहने जनाब ओरिजिनल जुडिक्शन साढ़े को सुने, अजीब गल। और फिर जो इंसाफ की मुकम्मल फराहमी का इख्तियार होता था वो भी 27वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो गया हुआ। तो अब कैसे जाएंगे वहां रिलीफ लेने? ये कोई नहीं बनता रिलीफ इनका। अच्छा, वैसे गुड टू सी वाला मामला हो जाए तो अलग गल, लेकिन गुड टू सी वाला मामला हर वक्त नहीं ना चलता यार, समझा करो ना। और दूसरा, वो आपको याद होगा कि अपने एक व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि ना वहां की जो कश्मीर की, आजाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है, उसने जनाब इनकी जो पीटीआई की रजिस्ट्रेशन बहाल करने का हुक्म दिया। तो मैंने कहा ये टीवी चैनल गलत खबर चला रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये, आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है। तो मैंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं, वो जो चीफ जस्टिस हैं आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में जो लार्जर बेंच था, उसने ये फैसला दिया है। तो उसके नतीजे में अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेता वहां का इलेक्शन कमीशन, तो फिर इनका जो बल्ले का निशान सारा कुछ उसी तरीके से वो मिल जाना था उनको। अब उसके खिलाफ अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में, आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में। तो उसने जनाब जो 23 जून को हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था ना इसकी रजिस्ट्रेशन का, वो जनाब जो चीफ जस्टिस हैं राजा सईद अकरम खान साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो अपील आई है वो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है। और जनाब उन्होंने फुल बेंच जो है तश्कील दे दी है और 2 जुलाई को इसकी समाअत होगी। लेकिन वो जो हाई कोर्ट का फैसला था वो मुअत्तल कर दिया है। आप ये कह लें कि पीटीआई जो है वो साबका पोजीशन पे चले गई है, 0 के ऊपर। अच्छा, बहरहाल एक और जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ हम जा रहे हैं 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई मेरे, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का तयशुदा एक कानून है, तयशुदा असूल है कि जनाब जिस फोरम पे हतमी फैसले के खिलाफ अपील होती है, तो उसी फोरम के ऊपर इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील होनी है। अगर ये इंटरिम ऑर्डर भी हम इसको समझ लें, तो फिर भी ये आईनी अदालत है उसकी जुडिक्शन बनती है। और आखिर में वो कल भी मैंने ये अर्ज किया था, विलाक किया था जनाब, जो हैबिचुअल अफेंडर्स जो हैं उनके बारे में जो बिल था पंजाब असेंबली में पेश हुआ, तो वो जनाब उसमें सारे बुनियादी हकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे थे। सलब करने वाली बात थी, मुअत्तल करने वाली बात थी। नकलो हरकत और शफाफ ट्रायल और इज्ते नफ्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त, सारे जनाब ये कह रहे जनाब जो बंदा जो है एक जो इंतजामी कमेटी जो है वो जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहे जनाब ये बंदा तो जनाब ये तो हैप्चुअल है, चाहे एक मुकदमा दर्ज होया हो उसके खिलाफ, चलान सबमिट होया हो, फिर वो जनाब उसकी जायदाद भी मजिस्ट्रेट की इजाजत जब्त की जा सकती है। उसके जो फिर उसमें जो है अगर किसी के खिलाफ कोई उसने पोस्ट कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर जनाब उसको फिर उसमें भी वो कहते हैं जनाब उन्होंने कड़ा ला दो। वो कड़ा वो कह रहे हैं जनाब कोई डिवाइस लगा देंगे उसको कि जनाब उसकी नकलो हरकत जो है वो जनाब मॉनिटर करेंगे। वो जनाब ये उनको कह देंगे फलां दूध से बाहर नहीं जाना आपने, जैसे वो मैंने अर्ज किया बस्ता बे के जो बदमाश होते थे उनका अंदराज होता था, वहां जाते थे वो जनाब, अगर थाने के दूध से बाहर जाना होता तो बता के जाते थे, वो पाबंदी होती थी इनके ऊपर। इस तरह का जनाब, और उनकी जायदाद भी जब्त हो सकती है, उनकी जो डिवाइसेस हैं वो भी जनाब जब्त हो सकती हैं, और उनका जो जो सफर है बैरून मुल्क उसके ऊपर भी पाबंदी होगी। सारी चीजें इसमें कर दी हुई थी इन्होंने। अब पता नहीं किस लिए किया था। तो वो मैंने तो ये अर्ज किया था जब हाई कोर्ट में ये चैलेंज होगा तो ये फंस जाएंगे इसमें। ये जो हाई कोर्ट जो है वो जो मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि फैसला जो है वो जो कानून है उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके तहत किए गए इकदाम जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद रोका जा सकता है। ये है, इसमें गुंजाइश है। तो मैंने कहा तो स्टे हो जाएगा वो तो। अच्छा, अब इन्होंने खुद ही ये जो है ना इसको मौखर कर दिया इन्होंने। तो वो क्योंकि स्पीकर ने भी इतराज किया था इसके ऊपर, अपोजिशन ने भी इतराज किया, और फिर वो वैसे भी यार काबिल इतराज जो है मतनाज़ा किस्म का ये बिल है। और मेरी इतला के मुताबिक तो जनाब मरियम नवाज जो है इस बिल की जुजियात से आगाह नहीं थी। समरी उनको बताई गई कि जनाब ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं हम, ये जो
हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैं, जो अति मुजरिम हैं, उनको पकड़ने के लिए और सोशल मीडिया के ऊपर जो अत चक्की हुई है कुछ लोगों ने, उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये हम एक कानून पास करें। लेकिन इसकी जो जुजियात हैं, इससे मरियम नवाज को आगाह नहीं किया गया। तो अब मरियम नवाज जो हैं, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि यार ये जो इसके जो मुतनाज़ा इसके अंदर शिक्के हैं, उनके ऊपर दोबारा गौर करें, और जो ये मुतनाज़ा शिक्के हैं जो बुनियादी आईनी हकूक से सरीहन मुतसादिम हैं, उनको ख़त्म करें आप। तो वो जनाब जो इनके पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, मुज्तबा शजा रहमान, उन्होंने, स्पीकर ने जब ये बात की कि जनाब ये क्या है, तो उन्होंने कहा जनाब ये इस बिल को हम मौखर कर देते हैं जो अगस्त तक। तो अगस्त तक जनाब इसकी जो खामियां हैं वो दूर कर लेते हैं। तो फिर देखें ये कैसा बिल आता है, क्या होता है। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।